दोस्तों अगर आप एक ऑनलाइन ट्यूटर है या फिर एक एस्पायरिंग ऑनलाइन ट्यूटर है, यू हैव गॉट टू डिफरेंट ऑप्शंस। इधर द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज यू कैन जॉइन सम एडटेक कंपनीज, कोई एक बड़ी एडटेक कंपनी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप जॉब कर लीजिए, हर मंथ की आपको मंथली सैलरी उसमें आती रहेगी। एंड सेकेंड ऑप्शन इज टू क्रिएट योर ओन ब्रांड, आप खुद का ब्रांड बनाएं और खुद के ऑर्गेनाइजेशन को, खुद के इंस्टीट्यूट को अपने ब्रांड से ग्रो करें। Now which is better, ये अपनी अपनी choices हो सकती हैं, but in this particular video I will be telling you one case study at the end of which you will be able to determine which option is much better for you. I am Gagan Ladha, a teacher turned entrepreneur and now the founder of Everdemy, which is helping teachers to create their own online academy. And just be with me till the end of this video and I guarantee that this will be a super valuable video for you. दोस्तों आगे बढ़ने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपकी फीड में आ सके। इस चैनल में हम यही डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आप अपनी खुद की ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और एक बहुत अच्छे लेवल में उसको ऑपरेट कर सकते हैं। सो वी आर डिस्कसिंग कि इफ़ यू आर एन ऑनलाइन ट्यूटर, आपको कौन सा ऑप्शन आपके लिए प्रेफरेबल होगा, वेदर यू मस्ट हैव अ जॉब इन अ ब्रांडेड एडटेक कंपनी, एक बड़ी एडटेक कंपनी में जॉब करना वो सूटेबल है, या फिर आपको अपना खुद का एक ब्रांड बनाना ये सूटेबल है। ऑब्वियसली बोथ हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, दोनों के अपने अपने प्रोज है, अपने अपने कॉन्स हैं। जब आप किसी जगह जॉब करते हैं तो शॉर्ट टर्म में नो डाउट आपको बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं, बट लॉन्ग रन में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा सिक्योर वो चीज़ नहीं रहती। क्यों नहीं रहती वो चीज़ अभी हम बताएंगे। और जब आप खुद का ब्रांड जब इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट ना दिखे, बट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है। Now why am I saying this particular thing? आप थोड़ा सा मैं आपको रिवाइंड ले जाता हूँ, मैं लास्ट ईयर आपको लेके जाता हूँ जब पेंडेमिक अपने कंट्री में हिट किया था और अचानक से सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद हो गए थे और टीचर्स की पास बहुत ज़्यादा कोई ऑप्शंस नहीं थे। ज़्यादातर टीचर्स को ऑनलाइन आने का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था। एंड ऐसे में एक ऐसी कंपनी आती है, एक एडटेक कंपनी आती है, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, मैं इस प्लेटफॉर्म को इतना छोटा नहीं करना चाहता, बट आई नो कि आप लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे। एक एडटेक कंपनी मसीहा बन के आती है सबके सामने और बोलती है कि आप लोग हमारे पास आइए, आप अपने स्टूडेंट्स को हमारे पास लेके आइए एंड वी विल गिव यू अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैलरी, जो कि नॉर्मल सैलरी से, एक टीचर के लिए नॉर्मल सैलरी से काफ़ी ज़्यादा सैलरी वो थी। और बहुत से टीचर्स उनको ज्वाइन करते हैं एंड दे हैड सर्टेन कंडीशंस, उनकी कुछ एक कंडीशन रहती है कि आपको सबसे पहले तो कुछ एक लाइव सेशंस हमारे यहाँ लेने हैं और इन लाइव सेशन में इतने इतने स्टूडेंट्स एटलीस्ट होने चाहिए और इतने आवर्स ऑफ लाइव वॉच आवर्स होने चाहिए, तभी आपको फाइनल रिक्रूटमेंट लेटर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो टीचर्स लोगों ने ऑब्वियसली, कोई भी अगर मुझसे कहे कि भाई आपको इतने स्टूडेंट लाने हैं, तो मेरे जान पहचान में जो 100, 200, 500, 1000 स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हीं को बोलूँगा। तो सारे टीचर्स ने भी यही किया। किसी के ऑलरेडी यूट्यूब चैनल थे, उन्होंने अपने पूरे सब्सक्राइबर को लेके आए, कोई ऑलरेडी अपने एरिया में वेल नोन फैकल्टी था, उसने अपने पूरे स्टूडेंट्स को उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में लेके गया जहां वो पढ़ा रहा है, उस एडटेक कंपनी के एप्लीकेशन में। एंड देन हुआ क्या कि कुछ एक टीचर्स जिन्होंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया तो उनको तो रिक्रूटमेंट हो गया, बाकी के टीचर्स को बाहर निकाल दिया गया और ये कहा गया कि आपके टारगेट अचीव नहीं हुए हैं तो इसलिए हम आपको रिक्रूट नहीं कर सकते। बट जो स्टूडेंट्स थे, वो टीचर्स के भी जिनको रिक्रूट नहीं किया गया, उनके स्टूडेंट्स भी इस प्लेटफॉर्म में अब तक आ चुके हैं। अच्छा, अब जो जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, अब विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स उनके ऊपर कंटिन्यूसली ये प्रेशर था कि हर महीने उनको सर्टेन नंबर ऑफ एडमिशन्स लेके आने, और अगर उनका टारगेट अगेन पूरा नहीं होता है देन उनको बहुत से लोगों को निकाल दिया गया। और ये मैं कोई 2, 4, 5 टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हज़ारों टीचर्स के साथ ये चीज़ हुई है। तो ये बेसिकली आखिर हो क्यों रहा है और ये हुआ क्या है बेसिकली दोस्तों, इस चीज़ को आप समझिए कि हमने एज अ टीचर, एज अ कोचिंग ओनर, एज अ ट्यूशन टीचर, हमने खुद ने अपने स्टूडेंट्स को उन एडटेक कंपनीज को सर्व किया। और नो डाउट वो एडटेक कंपनी की वैल्यूएशन जहाँ पेंडेमिक के पहले जहाँ 3500 करोड़ रुपीज़ की हुई करती थी, आज 40 to 50,000 करोड़ रुपीज़ की आज उनकी वैल्यूएशन है। मुझे उनकी वैल्यूएशन से पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, दे मस्ट ग्रो और बहुत अच्छे से ग्रो करना चाहिए, मैं यही चाहता हूँ। बट जो गलत टीचर्स लोग के साथ हुआ है, मैं उसके खिलाफ वो चीज़ बोल रहा हूँ। बट बेसिकली वो वैल्यूएशन आखिर इतनी बड़ी क्यों है? वो बड़ी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कारण। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कल तक आपके स्टूडेंट्स थे, आज वो उस प्लेटफॉर्म में चले गए। अब आज की डेट में हमारी क्लासेस फिर से शुरू हो रही है और बहुत से टीचर्स की, बहुत से कोचिंग ओनर्स की ये कंप्लेंट है कि भाई ये हमारे जो जितने पहले एडमिशन्स हुआ करते थे, अब हार्डली 30 to 40% एडमिशन्स है। इफ़ यू आर अ टीचर, इफ़ यू आर अ कोचिंग ओनर, आई नो यू विल को रिलेट विद दिस पर्टिकुलर थिंग कि 30 to 40% ही एडमिशन्स हुए हैं। तो ये बेसिकली हुआ क्यों है? ये हुआ इसलिए कि उस स्टूडेंट को आपने खुद ने एक थाली में परोस के उस एडटेक कंपनी के हवाले कर दिया।
अब वो बेसिकली अब उसको वहाँ समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर ऑनलाइन हो रही है, यहाँ इतने सारे टीचर्स हैं, यहाँ इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, तो ऑब्वियसली अब उसको वापस लेके आना अब वो चीज़ उनके लिए पॉसिबल नहीं हो रही है। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। सॉरी बेसिकली आई मे साउंड अ लिटिल हार्श, बट अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कंपैरिजन करूं तो बहुत पहले हमने बचपन में एक स्टोरी सुनी थी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की स्टोरी। और बेसिकली टीचर्स ने, कोचिंग ओनर्स ने किया यही कि जहाँ पर उनको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जो मिल रहा था, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को एक थाली में, एक प्लेट में सजाकर उनके हवाले कर दिया। और नो डाउट एक शॉर्ट टर्म के लिए तो नो डाउट हमको एक अच्छी पेमेंट, अच्छी सैलरी मिल गई, बट वो चीज़ लॉन्ग रन में अब हमारे काम नहीं आ रही, क्योंकि विद इन 3 to 4 मंथ्स, विद इन 5 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स हज़ारों टीचर्स को वहाँ से निकाल दिया गया। तो बेसिकली अब ज़रूरी क्या है, डेट यू मस्ट क्रिएट योर ओन ब्रांड। आपको अपना खुद का ब्रांड बनाना आना चाहिए, आपको अपनी खुद की ब्रांडिंग करना चाहिए। आप यू मस्ट बी योर ओन बॉस। जिस तरह से आप अब तक करते आए हैं, आप अपनी कोचिंग को, अपनी ट्यूशन क्लासेस को खुद के बॉस बन के चलाए हैं, उसी तरह से आपको अपने ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस को भी खुद के बॉस बन के ही चलाना चाहिए। But the problem is we always feel that as a teacher we don't have any knowledge for online marketing and online selling। ये एक ऐसा पार्ट है जहां हम वीक हो जाते हैं। सो दोस्तों इसीलिए we as Everdemy we are coming with the webinars। हम हर संडे एक लर्निंग वेबिनार्स हमारे होते हैं जहां आपको ये बताया जाता है कि किस तरह से आप स्क्रैच से शुरू करके एक बहुत अच्छे लेवल पे अपने कोचिंग बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वेबिनार के लिए आप ज़रूर रजिस्टर करें, ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार रहता है। इसकी लिंक मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके इस वेबिनार को अटेंड जरूर करें। एंड वेरी सून वी आर कमिंग विद द कोर्सेज। एक कंप्लीट कोर्स रहेगा कि किस तरह से आपकी ऑनलाइन क्लासेस का सेटअप किया जा सकता है, क्या क्या सिस्टम्स आपको लगेंगे, किस तरह से पूरी आपकी मार्केटिंग की और सेल्स की प्रोसेस होनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है, सेल्स कैसे की जाती है, एंड मोर इंपॉर्टेंट इज किस तरह से उन सारी चीज़ को ऑटोमेट किया जाए। क्योंकि अब एज अ टीचर आई अंडरस्टैंड कि टीचर की जो प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है डेट इज टीचिंग, एंड ही मस्ट नॉट फोकस इन ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये सारी चीज़ें एक बार का आपको सेटअप करना पड़े, एक बार के ऑटोमेशंस आपके रहे, बेसिक KPIs आपको मालूम रहे कि कहाँ पर आप परफॉर्मेंस, डिजिटल मार्केटिंग का, सेल्स का परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा टाइम इसमें ना देना पड़े, बट आपके जो सिस्टम्स हैं वो प्रॉपर रन करते रहे। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, इसके लिए आप हमारे वेबिनार्स अटेंड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप वहाँ जाके अपने आप को रजिस्टर करिए। सो आई होप कि ये चीज़ आपको डिसाइड करने में हेल्प की होगी कि लॉन्ग रन में कभी भी आप जाना चाहें, लॉन्ग रन में कभी भी सेल्फ ब्रांड ही आपके काम आता है। आपने छोटे से एग्जाम्पल्स मैं दूंगा, आपने देखा होगा कपिल शर्मा का अपना शो आता है, अर्नब गोस्वामी के शो आते हैं। तो ये शोज़ आखिर बेसिकली चलते क्यों, ये उनके खुद के ब्रांड से चलते हैं। उनके चैनल्स चेंज होते रहते हैं, पहले एक जन कलर्स में था, फिर उसके बाद सोनी में आ गया, कोई पहले टाइम्स में था, अब खुद के चैनल उनके रिपब्लिक आ गए। तो चैनल्स उनके चेंज होते रहते हैं, बट वो जो ब्रांड है वो ब्रांड हमेशा उनके काम आता है। तो ऐसे ही ब्रांड बनाने का आपको जो टारगेट है दोस्तों वो आपको रखना है, क्योंकि एज अ ब्रांड अगर आप इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो कोई भी फिर एडटेक कंपनी आपके आसपास आएगी और आपको फिर अप्रोच करेगी और आपकी टर्म्स में वो लोग काम करने के लिए रेडी होंगे, ना कि आपको उनकी टर्म्स में काम करना पड़े। सो आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो हेल्प्स यू इन डिसाइडिंग व्हाट यू हैव टू डू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और उस वेबिनार में ज्वाइन करें। आप मेरे से 1-to-1 इंटरेक्शन वहाँ कर पाएंगे कि किस तरह से आप अपने ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सो आई विश you all the very best for all your future endeavors. Thank you so much.